हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि दिए चित्र में यदि डी ई समांतर के तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है ए डी जो है वो एक्स माइनस 4 सेंटीमीटर, डी सी हमारा 4 सेंटीमीटर, ई बी हमारा 3x माइनस 19 सेंटीमीटर और इसी हमारा x माइनस 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो हमें पता होता है कि अगर हमारा कोई त्रिभुज ऐसा कुछ दिया गया है, मान लो, ठीक है, तो ये मान लो हमारा एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा ये डी और ई जो है, यहाँ पे ए बी और ए सी के बिंदु हैं, ए बी और ए सी पे हमारे बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डी ई समानांतर हो बी सी के, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया हो, तो यहाँ से हम बोलते हैं आधारभूत आधारभूत अनुपातिक 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 प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से हम क्या बोल पाते हैं कि अगर हमारे ये दोनों समानांतर हो जाएगा तो हम बोल पाते हैं कि ए डी बट्टा डी बी जो होगा वो हमारा ए ई बट्टा ई सी का। ठीक है, ऐसा हम बोल पाते हैं। अब इसी मुख्य अवधारणा को यहाँ पे प्रयोग में ला के इस प्रश्न को अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज जो है वो हमारा कुछ ऐसा ही दिया गया था। यहाँ पे देखें ए बी सी ऐसा कुछ त्रिभुज है हमारा, जिसमें हमारा समानांतर जो डी ई है वो हमारा ए बी के समानांतर दिया गया है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हमारा डी ई समानांतर है ए बी के, ऐसा कुछ दिया गया हमें। ठीक है, डी समानांतर ए बी के है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आधारभूत, इसलिए आधारभूत आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से अनुपातिक प्रमेय से हम क्या बोल पाएंगे, यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि जो हमारा ये होगा यानी ए डी बटा डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बटा डी सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ई बटा ई सी के, यानी कि बी ई बटा ई सी के। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी जो है वो हमारा एक्स माइनस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 4 और डी सी जो है वो हमारा क्या है, तो डी सी हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 4 और यहाँ पे बी ई जो है वो हमारा क्या है 3x माइनस 19 थी। ठीक है, तो 3x माइनस 19 और जो ई सी है, ठीक है, ई सी एक्स माइनस 3 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया x माइनस 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम गुना कर देते हैं अभी, तो x माइनस 3 और ये हमारा गुना हो जाएगा x माइनस 4 से, और ये 3x माइनस 19 और ये हमारा 4 से गुना हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा क्या बन जाएगा x के घात 2। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4x घटाव में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x और ये क्या बन जाएगा 3x। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 12। अब बराबर यहाँ पे हमारा दाहिने पक्ष में क्या आ जाएगा 4 दिया 12। ठीक है, 4 गुना 3 हमारा क्या होता है 12, सो ये 12x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो 19 गुना 4 यानी ये क्या आ जाएगा ये हमारा, तो 76। ठीक है, अगर आगे हल करें तो ये x के घात 2, ये 7x और 12x को इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19x और इसको 76 को भी इधर कर देते हैं बाएं पक्ष में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जोड़, और ये बन जाएगा 6 2 8 7 और 1 8 बराबर 0, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता होता है, ठीक है, हमें पता होता है यहाँ पे अगर हम मुख्य उदाहरण में देखें कि अगर हमारा कोई अगर द्विघात समीकरण ए एक्स के घात 2 जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 है, तो x ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b के घात 2 घटाओ 4ac बटा 2a। ठीक है, ऐसा कुछ सूत्र होता है, तो इस सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं x का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 19 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 के घात 2 घटाओ 4 गुना 88। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसको आगे हल करें तो ये बन जाएगा 19, यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा वर्गमूल यहाँ पे 361 माइनस यहाँ पे क्या है हमारा, तो 88 गुना 4। ठीक है, जो कि क्या होता है 352। ठीक है, बटा 2, ऐसा कुछ आ गया। इसको आगे देखें तो ये 19 प्लस माइनस वर्गमूल यहाँ पे 361। ठीक है, 361 में अगर 352 को हम यहाँ पे घटा दें, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा 9 बचेगा। ठीक है, तो ये 9 बटा 2। अब 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पे आ गया 19 प्लस माइनस 3 बटा 2। तो एक तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए
x का एक तो मान हो जाएगा 19 जोड़ 3 यानी कि 22/2 और दूसरा मान क्या हो जाएगा 19 माइनस 3 यानी कि 16। ठीक है, 16/2। तो यहाँ से एक 11 और एक 8 आ गया। ठीक है, तो x का मान एक आ गया हमारा 11 या दूसरा क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो दो मान आ रहा। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं, तो हमें क्या बोला गया था x का यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो x का हमारा दो मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर हमारा 8 या तो 11 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।